हमारे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नेताजी घर पे हैं और अभी हम देवरी के सोन नदी में मौजूद हैं और हमारे साथ कर्नल संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम हुसैनाबाद के निवासियों को आने वाले नव वर्ष का हार्दिक, जो आंग्ल नव वर्ष है उसका हार्दिक मैं शुभकामना देता हूं। और 2023 से जो हमने सीखा है और जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार के हम लोग नए वर्ष की ओर प्रवेश करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हुसैनाबाद में क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हुसैनाबाद को किस रूप में विकसित देख रहे हैं? हुसैनाबाद में विकास जो केंद्र सरकार ने जो जोर लगाया और उससे जो विकास हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत में, वो विकास है। NHI में विकास हुआ है। आपका जो है सो सेंट्रल का जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें जो मेन नहर यहाँ से जा रहा है उसमें विकास हुआ है। जो रेलवे में 2 पटरी थी अब 3 पटरी हो गया है। लेकिन जो स्थानीय विकास जिससे हर हुसैनाबाद का नागरिक जुड़ा हुआ है, वो विकास में कहीं कोई बहुत ज़्यादा एक जो तरक्की दिखनी चाहिए वो तरक्की तो शायद नहीं दिख पा रहा है। चाहे वो तरक्की किसानों में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या बिजली के क्षेत्र में हो। समस्याओं तो देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हर समस्या को आप यदि सेक्टर वाइज लेके चलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना यहाँ पे अभी भी और काम करने की असीम संभावना। देयर इज लॉट ऑफ lot of scope of improvement is there in this constituency। आप बात करें सबसे पहले शिक्षा, जो आज हमारे पूरा भारत का मिशन है, शिक्षा पे बात कीजिए आप। पूरा भारत का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो आज 72 के आसपास में है। हमारे झारखंड का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो 65 के आसपास में है। और उसमें जो हमारे पलामू और उसमें हुसैनाबाद भी शामिल है, वो पिछले जो 2011 तक 54% था, लेकिन अभी लेटेस्ट जो फिगर आया है वो 61% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे भारत के 806 जिलों में अपना जो पोजीशन है वो कहीं 300वां पोजीशन पे खड़े हैं हम। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ नहीं है। आपको देखिए स्कूल है हमारे पास में 806 स्कूल हैं। 806 स्कूल में तकरीबन 17 ही मात्र हमारे यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख पॉपुलेशन, 3.5 लाख पॉपुलेशन का मैं ऐसा मान के चलूँ कि तकरीबन 15% यदि युवा वर्ग है तो उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास में तकरीबन 700 स्कूल है। और उस स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें तो नहीं दिखता है। हमने कभी हुसैनाबाद के लोगों ने शिक्षा को सामने रख करके अपने जनप्रतिनिधि को नहीं चुना है। जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए वो शिक्षा में हम ऐसा बोलेंगे कि लिटरेट थे। जो लिटरेट मतलब कि पढ़ लिख सकते थे, कैसे दे दिया तो हिंदी किताब पढ़ सकते, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये है। हुसैनाबाद में काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी यहाँ पे कमज़ोर देखा जाता है। बात कर लें हुसैनाबाद स्वास्थ्य अनुमंडलीय स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, चाहे हैदरनगर, मोहम्मदगंज हो या फिर हरियरगंज में हो, काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब इस तरीके से है कि लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनका इलाज समय पे नहीं हो पाता है। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था में हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो नए बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण हमने किया। और उसके बाद में हम लोग इस प्रक्रिया में थे ही कि नए डॉक्टर की पदस्थापना वहाँ पर हो, नए सुविधाओं को वहाँ पर दिया जाए। लेकिन इसी बीच JM की सरकार आ गई, वो सारे बिल्डिंग यूँ खाली पड़े हैं। आप मोहम्मदगंज में देख लीजिए, PHC बना हुआ है, खाली पड़ा, इतना सुंदर बिल्डिंग है, खाली पड़ा हुआ है। अभी सर उसमें ताला बंद है। वही मैं बोल रहा हूँ, खाली पड़े हुए हैं। उसमें गाय और भैंस को रखने का जगह बन गया है। और धौरा में चले जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतना खूबसूरत है, वहाँ पर यदा कदा एक नर्स देखने को, एक मुश्किल से बेचारी पास कुछ नहीं होता है। उसके बाद में चौखड़ी में चले जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ भी बना हुआ है। वो एक तरीके से एम्बुलेंस का पार्किंग बन गया है, वहाँ पे कोई मरीज़ तो जाता नहीं है। उसके बाद में आप अनेकों तरीके, बहुत पुराना एक तरवन कला है पिपरा में, वहाँ पर बना हुआ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमें लगता है कि 15 साल से ज़्यादा हो गया, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जो कोएक हैं, जिनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, जो अपनी टूटी फूटी और छोटी सी नॉलेज के आधार पर हमारे सारे ग्रामीणों का इलाज करते हैं, जिन्होंने बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया था। अभी जो कोरोना के फेज से हम लोग गुजरे हैं उसमें,
तो स्वास्थ्य व्यवस्था में एक अनुमंडल अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल में चला जाइए, अल्ट्रासाउंड का मशीन रखा हुआ, कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है। एक्सरे का मशीन रखा हुआ है, वहाँ पर कोई उसका काम नहीं करता है। उसके बाद में आप ओटी बना हुआ है और जो ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, एक सर्जन भी पोस्टेड हैं, लेकिन वो यहाँ पे ऑपरेशन होता नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि एनेस्थीसिया वाला कोई नहीं है यहाँ पर। दवाइयाँ जितने भी सरकार की आ रही हैं वो गरीब तक नहीं जा रही हैं। वो दवाई आखिर जा कहाँ है, ये भी एक सोचने की व्यवस्था है वहाँ पर। और स्वास्थ्य के मामले में हमारे टोटल 12-15 डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर जो पोस्टेड हैं, मुश्किल से 15 ही होंगे ये दोनों अनुमंडल मिला करके, वो 15 या 17 होंगे, कुछ तो बाहर पदस्थापना पे चले गए। उन सब को मिला करके ये जो तकरीबन 4 लाख का पॉपुलेशन उन लोग जो देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन टू डॉक्टर का रेशियो हमारा सबसे पुअर यदि कहीं पर है पूरे भारतवर्ष में तो हमारे हुसैनाबाद में है। और यहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो भी बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है। कुत्ता काट दे तो वैक्सीन नहीं मिलता है, सांप काट दे वैक्सीन नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत यहाँ से रेफरल ही डॉक्टर बना के भेज देते। उनका भी कहना है कि हमारे पास में जो है सो मूलभूत समस्याएं उपलब्ध नहीं है। तो स्वास्थ्य का भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जो है सो बहुत गिरावट आ गया है और बहुत ही बुरा हाल है स्वास्थ्य का। भगवान के भरोसे हम लोग सब चल। देखा जाए तो हुसैनाबाद में एक पोस्टमार्टम हाउस भी है जो कि लगातार पिछले कई वर्षों से तालाब की स्थिति में देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पोस्टमार्टम कराना हो तो कम से कम 2-4 घंटे तो वेट कराना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको पानी में ही स्ट्रेचर के द्वारा बॉडी को ले जाया जाता है और नहीं हो सके तो उसे बाहर ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद में रहने के बावजूद भी, क्योंकि हुसैनाबाद एक विधानसभा है और उसमें एक ही पोस्टमार्टम हाउस है। देखिए, जो एंटीमोर्टम रिपोर्ट है जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, तो वो क्या है कि हर अनुमंडल अस्पताल में वो एक होता है। उसी तरह से अनुमंडल का दर्जा दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पोस्टमार्टम हाउस का यहाँ पर एक निर्माण किया गया। लेकिन उस आप यदि चले जाइएगा अंदर में तो पहला बात तो सही बोल रहे हैं, पानी से भरा हुआ था। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मिल के कुछ पाथवे बनाया है जिसमें कुछ स्टोन डस्ट वगैरह भर कर कभी, मैं तो कल परसों में गया था वहाँ पे, तो देखा कि वो जाने के लिए उसमें कुछ पानी से निजात मिला है। लेकिन हम लोग तो लगातार उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस का जो क्यूआर है, यानी जो एक क्राइटेरिया है, उसमें हर पोस्टमार्टम हाउस में बिजली होना चाहिए, पानी की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए 100 को रखने के लिए, मॉर्चरी बोलते हैं उसको, 100 गृह, उसमें कम से कम जो है टोटली फ्रीज टेम्परेचर पे 100 को रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे एडिक्वेट क्लीनिंग होना चाहिए। वो तो कुछ है नहीं। अगर कोई भी 100 यदि अंदर आता है, मान लीजिए कि 100 किसी बीमारी से पीड़ित है और वहाँ पर आप एडिक्वेट जो है सो उसका गार्ड उसका नहीं करते हैं, सिक्योरिटी नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो पोस्टमार्टम को जो करने वाले जो डॉक्टर हैं, उसके जो सहायक हैं, उनमें भी वो जो है सो बीमारी फैलने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है अनुमंडल अस्पताल में। इन सब चीज़ों के हम ये भी मांग करते हैं कि यहाँ पर हमारा 100 गृह भी नहीं है। कोई मर के आएगा लास्ट में, अगर रात में किसी का डेथ हो गया तो जो अपना वो है एक उनका जो परिजन है उसको बोला जाए लाश लेके चले जाइए, लाश लेके चले जाइए, हमारे पास 100 गृह नहीं है। तो वहाँ पर एक 100 गृह भी बनना चाहिए। तो अनुमंडल अस्पताल के साथ में पोस्टमार्टम हाउस भी, उनका भी बुरा ही हाल है। उसके साथ साथ ही यही एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है दोनों को।